स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो पहले भी हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। तो शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे कोई भी संख्या हो सकता है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी संख्या से हम शून्य में भाग देंगे तो शून्य की प्राप्ति होती है। तो लिखेंगे कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में होता है। तो चलिए लिखते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे 0/1, 0/2, 0/10 डैश डैश के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम समझ गए, क्योंकि जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो p/q के रूप में होता है, इसलिए परिमेय संख्या है। जो भी संख्या p/q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो की प्राप्ति होगी, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो दो संख्याओं के बीच जितना परिमेय संख्या हमको निकालना है उसमें एक जोड़ेंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में एक जोड़ेंगे। 4 परिमेय संख्या निकालना रहता है तो 4 में एक जोड़ते। 5 परिमेय संख्या निकालना रहता है तो 5 में एक जोड़ते। तो यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 6 में एक जोड़ेंगे। तो लिखते हैं अभीष्ट संख्या 6 निकालना है तो 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब ये जो दो संख्याओं के बीच की जो संख्या 6 निकालना है, तो पहली वाली संख्या कौन सी है, 3। तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे और 4 को भी हम 2 बार लिखेंगे। 4 को भी हम 2 बार लिखेंगे। 4 बराबर 4। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। जोड़ने पर संख्या क्या आया है, 7। तो दोनों अंश और हर में गुना का चिन्ह देंगे। ये जो 7 आया है इसके भी अंश में लिखेंगे, हर में लिखेंगे, इसके भी अंश और हर में लिखेंगे। 3 सते 21, 21/7, 4 सते 28, 28/7। अब जो है 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या को लिख देंगे। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएगी, तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्या निकालना होगा निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को लिखना है। तो कितना परिमेय संख्या को लिखना है, 5। तो जितना परिमेय संख्या को लिखना है उसमें एक जोड़ते हैं। तो 5 परिमेय संख्या को निकालना है तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6।
तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या। क्या लिखेंगे? अभीष्ट संख्या। 5 संख्या निकालना है, इसलिए 5 में क्या जोड़ेंगे? 1। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितने कौन कौन सी संख्या के बीच निकालना है? तो 3/5 और 4/5। तो 3/5 को 2 बार लिखेंगे। 3/5 बराबर 3/5। दूसरा संख्या कौन सा है? तो 4/5। 4/5 को भी हम 2 बार लिखेंगे। 4/5। जो 6 आया है, इसके पहली संख्या के अनुसार में दूसरी संख्या के अनुसार में इसी 6 से गुना करेंगे। तो 6 तिरका 18, 6 पचे 30, ये 4 6 चौका 24, 6 पचे 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच जो परिमेय संख्या आती है उसको लिखेंगे। लिखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्या, की परिमेय संख्याएं कौन आ जाएगा? 18 के बाद क्या आता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 निकालना था तो 5 लिखा गया। अब एक दूसरी संख्या प्रश्न है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। कौन सत्य है और कौन असत्य है? तो कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। उसमें भी 1 2 3 4 5 ये भी अनंत तक जाती है। तो जितनी प्राकृत संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो लिखेंगे यह कथन क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का क्या है? संग्रह है। प्राकृत संख्या का संग्रह है। संग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में हम जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। अब कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह P/Q के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है, जहां हर जो होता है यानी Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये कथन भी हमारा क्या है? असत्य है। तो लिखेंगे असत्य। असत्य है। लिखेंगे कि 2/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं? क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो परिमेय संख्या 2/4 या 5/6 8/7 के रूप में है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता।
क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो p बटे q के रूप में होता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।